Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो इस वक्त यानी कि उनके लेट नाइट एनर्जीज में क्या चल रहा है, तो वो हम देखेंगे। उनके फीलिंग्स, इमोशंस सब यहाँ से हम देखेंगे। सभी लोगों के लिए रीडिंग है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, इवन कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है। तो आप देखिएगा, आपसे जो कनेक्ट करें आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। तो सभी के लिए ये रीडिंग है। अब आपने ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपसे कौन से मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज और लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उस वक्त उनके दिलो दिमाग में। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स। वाओ, 10-10 की एनर्जी है। एंजल नंबर 10-10 हो सकता है, आपको दिख भी रहा हो। एट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, द टावर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 11-11, 10-10, ठीक है। द चैरियट एंड द हर्मिट। गाइज यहाँ पर ना 11-11 और 10-10 की एनर्जी है। पहले 10-10 आया, फिर 11-11। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके, साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांगली है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। मेष, सिंह और धनु राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें वर्गो, कन्या राशि मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, सभी साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो, ये साइन स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। नंबर 10 ऑफकोर्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। नंबर 11 ऑल्सो बहुत स्ट्रांग है। 7 है, 7 नंबर भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि 7-7 की भी एनर्जी आई है। नंबर 16 यहाँ पर हाईलाइटेड है। नंबर 9 यहाँ पर हाईलाइटेड है और नंबर 1 है। अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, नवंबर और जनवरी, ये मंथ्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ और लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं हम। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। अच्छा, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ओके, दोनों ले लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स है और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद इनके लिए बहुत कुछ किया है और आपने इनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। शायद आपने इनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया, इनके लिए भी बहुत कुछ किया। फाइनेंशियली आप उनका सपोर्ट बने हो, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और देखो यहाँ पर ना मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई देती है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि जैसे ये पर्सन अभी बहुत दुखी है, ठीक है, क्योंकि इनकी ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ना अभी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। यहाँ भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखो इस वक्त पता है इनके मन में क्या चल रहा है। इस वक्त आपने जो इनके लिए किया ना, वो सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। ये ग्रेटफुल हो रहे हैं, प्लस इनको रिग्रेट भी हो रहा है, इनको पछतावा भी हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपको खोया,
ठीक है, जो भी इन्होंने हरकत की जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, तो उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। अगर ऐसा ना करते तो शायद आज आप इनके पास होते। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, मे भी बहुत किया है आपने इनके लिए, इनकी लाइफ को स्टेबल शायद आपने बनाया है या आपकी वजह से इनकी लाइफ स्टेबल बनी है। बहुत सपोर्टिव रहे हो, हमेशा सपोर्ट किया है, एंड फाइनेंशियली भी मे बी इनको आपने हेल्प किया है। तो अभी आपकी हेल्प इनको याद आती है, आपने इनके लिए कितना कितना कुछ किया था वो इनको याद आता है, और रिग्रेट करते हैं कि क्यों ऐसा क्या हो गया था मेरे दिमाग में, या फिर ऐसा मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ें कर जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि यार उस टाइम मुझे क्यों नहीं ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, उस टाइम क्यों नहीं मुझे सब कुछ फील हुआ जो मैं आज फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना ये रिग्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि इनकी एनर्जीज अभी बहुत हैवी है, इमोशनल एनर्जीज हैं। आपने जो भी इनके लिए किया ना, ये उसके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। मे बी आपने, ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिखता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो शायद इन्होंने ना कभी बैलेंस नहीं बनाया आप में और अपनी फैमिली में, और हमेशा ना इन्होंने आपसे ऊपर अपनी फैमिली को रखा, एंड आपको भी ये बोलते थे कि तुम भी उनको जो है जैसा मैं कहता हूँ या कहती हूँ वैसे ही करो उनके लिए। और आपने किया भी कि ठीक है यार, अगर आपकी फैमिली है तो आपने उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की कि चलो ठीक है, इनका दिल रखने के लिए किया भी शायद, लेकिन वैल्यू कभी इस चीज़ की समझी नहीं गई है। क्या मुझे ऐसा दिखता है, इस चीज़ की कदर कभी नहीं की गई, हमेशा उम्मीदें बढ़ती गई कि अब ये तो भी है, अब ये तो अब ये। और समटाइम शायद आपको ये लगता रहा कि यार मैंने शायद गलती कर दी फर्स्ट टाइम ही इनकी बात सुन करके, ना सुनता या ना सुनती तो शायद ज़्यादा अच्छी मेरी लाइफ रहती, ऐसा कुछ। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज। ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों की कदर नहीं की जाती ना, तो इंसान खुद के दुख का कारण फिर खुद ही बन जाता है। तो इनके दुख का कारण भी खुद ही बने हुए हैं। 10 ऑफ कप्स दिखाई देते कि आपने इनको प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, प्लस आप इस रिश्ते के लिए कमिटेड थे। आपने शायद ये इंसान के होते हुए किसी और को कभी देखा तक नहीं, बात करना तो दूर की बात है, किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। आपने हमेशा यही सोचा कि अगर ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे देंगे तो मैं इन्हीं के साथ आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा, और आपने सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान को देखा और उसी में अपनी पूरी ज़िंदगी भी देखी। आपने अपनी तरफ से उनको बहुत प्यार दिया, आपने अपनी तरफ से उनको बहुत अपनापन दिया, बहुत केयर किया, एक ऐसे जैसे फैमिली मेम्बर हो ना, बिल्कुल वैसे आपने शायद इनके लिए चीज़ों को किया। लेकिन ये पर्सन, अगेन मैं कहूँगी कि खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार करके अब खुद ही परेशान है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिल तो इनका बहुत दुख रहा है अभी इस वक्त। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको चीट किया हो, ठीक है, इनको आपसे बेहतर कोई लगने लगा था, बट अब कहते हैं ना कि चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ जाती है। कोई भी अट्रैक्शन होती है या कोई भी किसी लालच के बेस पे बना हुआ कनेक्शन होता है ना, बहुत जल्दी सामने आ जाता है। कितने दिन इंसान एक्टिंग कर सकता है, एक टाइम तो रियलिटी आएगी ना। एक कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकता इंसान बहुत लंबे समय तक, एक समय पे जाके वो कैरेक्टर छूटता ही है उससे। तो मुझे लगता है कि थर्ड पर्सन का भी वो कैरेक्टर छूटा, और अभी इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इनका भी दिल दुखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा कनेक्शन खो दिया, एक अच्छा पर्सन को खो दिया, इस बात का दुख मनाते हुए दिख रहे हैं। अगर इस इंसान ने आपकी जगह किसी और से शादी कर ली तो भी ये दुखी दिख रहे हैं मुझे। मतलब यहाँ पर इनको कुछ और लगा था। कई बार क्या होता है ना, हम एक भ्रम में जी रहे होते हैं कि हमें लगता कुछ और है, होता रियलिटी में कुछ और है। तो इनको कुछ और लग रहा था, हुआ कुछ और, निकला कुछ और। अभी कहीं ना कहीं दिल के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं इस इंसान के। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ होते तो इनकी ज़िंदगी कुछ और होती, कुछ अलग ही लेवल की होती, लेकिन अब नहीं है वो चीज़ें। तो ये भी रो रहे हैं, इनका दिल भी रो रहा है।
एट ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वॉन्स, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर एट ऑफ वॉन्स के साथ। वो एट ऑफ वॉन्स कम्युनिकेशन का कार्ड है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये दरवाज़ा भी है, इसकी की भी यही है। ये उठे तो चाबी लगाएं और खोलें, तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हताश है, बहुत ज़्यादा निराश दिख रहे हैं मुझे। इनको ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म कर दिया मैंने, सब बर्बाद कर दिया मैंने, कुछ नहीं बचा है। तो ये बात करने का भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये बहुत दुखी हैं अभी। ठीक है, एक होता है ना जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है कि यार क्या करें हम। तो यहाँ पर एट ऑफ वॉन्स से इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सब बर्बाद कर चुका हूँ या मैं सब बर्बाद कर चुकी हूँ, सब ख़त्म हो चुका है, अब बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बात करके भी क्या ही हो जाएगा। इस तरीके के ख्याल इनके मन में आ रहे हैं क्योंकि वो कम्युनिकेशन का कार्ड है। इनके पास चांस तो है ऑफ कोर्स, ये आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे चाबी भी दिख रही है कि ये चाहें तो ये आ सकते हैं। शायद आपने वो स्पेस दे रखा है, शायद आपका ये है कि ऑफ कोर्स आ सकते हो, आपने कुछ ऐसा इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है। लेकिन ये पर्सन जो है नहीं आ रहे क्योंकि इनके अंदर अभी वो होप्स नहीं है मे बी, या वो होप्स इनकी ऐसी हो गई, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बर्बाद कर चुका हूँ सब कुछ। एक ऐसी वाली फीलिंग जहाँ इनको लगता है कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, या मैं सब कुछ खो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, अब शायद नहीं मिलने वाला मुझे वो चीज़ें वापस से। ऐसे वाला पेन है इस इंसान को अंदर ही अंदर। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ठीक है, टावर को यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस आए हैं। आई थिंक आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आए हैं। द टावर, बहुत सी चीज़ें शायद आपने फेस की हैं अपनी लाइफ में, बहुत से चेंजेस। मे बी ये पर्सन आपके सामने एक्सपोज भी हुए हैं। आपने अपना भरोसा टूटते हुए देखा है, आपने अपना दिल टूटते हुए देखा है, आपने अपनी हम मेहनत करके कोई चीज़ बनाते उसको बिखरते हुए देखा है। एंड ये वही इंसान जानता है जिसने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया होता है ना किसी चीज़ में। तो मुझे लगता है कि आपने अपने आप को टूटते हुए देखा है, आपने अपने आप को बिखरते हुए देखा है, आपने देखा है अपनी लाइफ में सब कुछ बिखरते हुए, एकदम से चीज़ों के सामने आते हुए। एक इंसान जिस पे बहुत भरोसा, एंड सडनली उस इंसान की सच्चाई सामने आ रही है। एंड वो जो दिल टूटता है ना, वो वही इंसान जानता है वो कितनी तकलीफ़ से गुजरा होता है या उसको कितनी तकलीफ़ हुई होती है, वो सिर्फ वही जानता है। आई थिंक आपने सब कुछ फेस किया है और मुझे लगता है कि इस हार्ट ब्रेक के बाद में आपके अंदर बहुत से चेंजेस भी आए हैं, आपके अंदर बहुत से बदलाव भी आए हैं, आप कॉन्फिडेंट हुए हो, आपने अपने ऊपर काम किया है। बेशक एक समय रहा है जहाँ बहुत लो भी गए हो, एनर्जी आपकी बहुत लो हो गई थी, जहाँ आपने बहुत डिप्रेशन जैसा भी महसूस किया। मे बी वो आपकी दर्द, वो आपका तकलीफ़ किसी ने नहीं देखा, लेकिन शायद आप खुद जानते हो कि आप किस उससे गुज़रे थे उस टाइम पे। लेकिन आपने फिर भी खुद को संभाला, खुद के ऊपर काम किया, कॉन्फिडेंट बनाया खुद को। एंड अब फाइनली आपका ये हो गया कि अब मुझे किसी की सुननी ही नहीं है, अभी मुझे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलानी है, मुझे अपने आप में खुशी देखनी है, मुझे नहीं ढूंढनी किसी और में खुशी, मुझे नहीं रहना किसी और के साथ, मैं अपने साथ खुश रहना चाहती हूँ या मैं खुद के साथ खुश रहना चाहता हूँ। एंड आई थिंक आप अपने अंदर खुशी ढूंढ रहे हो या ढूंढ चुके हो। आप खुद अकेले रह कर के भी खुश रहना सीख रहे हो या सीख गए हो, खुद को खुश रख रहे हो खुद के साथ। लाइक आप इमोशनली डिपेंड हो गए थे मुझे लगता है, बिकॉज आपके हम इमोशनली किस इंसान के ऊपर डिपेंड होते हैं, हम इमोशनली उस इंसान के ऊपर डिपेंड होते हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। तो विश्वास ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका तोड़ा गया है। बट नाउ अभी आपने अपने आप को बहुत संभाल लिया, एंड ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। और ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप इस एनर्जी में हो, ये मान लो आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो।
खुद के बारे में सोच रहे हो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो चेंजेस तो आए हैं डेफिनेटली, इस रिलेशनशिप के बाद में आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और अपने आप अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है। एंड डेफिनेटली ये चेंजेस आपके पर्सन ही क्या और भी लोग देख रहे हैं आपके अंदर। आप अट्रैक्टिव हो गए हो एक्चुअली पहले से ज़्यादा, एंड लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो इट्स अमेजिंग एनर्जी एंड मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि यही एनर्जी मैं रीड करती रहूँ आपकी और इसी एनर्जी में आप रहो हमेशा, मैं यही चाहती हूँ। ये बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। इट्स अमेजिंग एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, बात करना चाहते लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है और ये आपको स्पाई करते हैं। मे बी हो सकता है आपको पता भी हो कि पर्सन आपको स्पाई करते हैं, मे बी हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर दिया है और आप जानते हो इस बात को किस इंसान ने अनब्लॉक किया हुआ है। एंड आई थिंक आप वेट करो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने का कि आए तो सही, देखे तो सही कि क्या बोलते हैं क्या बोलती हैं, बट शायद वो नहीं कर रहे हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही है एक्चुअली। वो आपको स्पाई करते हैं, उन्होंने अगर आपको अनब्लॉक किया है या जो भी था, अगर आप कनेक्ट थे सोशल मीडिया पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, बस स्पाई कर रहे हैं, आपकी डीपी वगैरह देखना, आपके लास्ट सीन वगैरह देखना, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं और हिम्मत नहीं है लेकिन डर भी है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से ही कुछ आ जाए मैसेज वैसेज, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी गलती जब आपकी नहीं थी तो आप क्यों आगे से अप्रोच करोगे। ठीक है, तो उनको करने दो, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। आपकी जो एनर्जी है ना, आप उसको प्रोटेक्ट करो, जो कॉन्फिडेंट एनर्जी है उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बड़ी मुश्किल से मिली है आपको, ये मत भूलना, तो अपने पीस को बनाए रखो। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो देखो गाइस, जब आप रोए थे तो आपके आंसू पूछने के लिए कोई नहीं आया था, ना ये पर्सन ना कोई और, आपने खुद अपने आप खुद रोए। ठीक है, आपने खुद के आंसू खुद पहुँचे। तो अब आप किसी को उतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मत घुसाओ या जगह मत दो कि वह आपकी हंसी को छीन सके दोबारा से। तो इस बात को ध्यान रखो कि जब कोई आंसू पहुँचने नहीं आया तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस को छीने। ठीक है, उसका ये भी हक नहीं बनता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उदास एनर्जी है। कभी किसी किंग को इतना हताश देखा है? एक हारे हुए किंग की जैसी एनर्जी है इस कार्ड की, जैसे ये पर्सन जो है हारे हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि मैं हार गया हूँ, और बहुत उदास सी एनर्जी है इस पर्सन की। मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी वैल्यू को ये पर्सन समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू इस इंसान को समझ में आ रही है। अब आपकी वैल्यू हो रही है एक्चुअली, जो होनी चाहिए थी पहले वो अब हो रही है। बट इट्स ओके, जब भी देर से हो जैसे भी हो, लेकिन हम यही चाहते हैं कि उनको एटलीस्ट रियलाइजेशन तो हो कि तुम गलत करके गए हो। तो हाँ, वो रियलाइजेशन दिखाई देती है। इनके मन में कई बार ऐसा आता है कि आपसे माफ़ी भी मांगे, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई थिंक आप ये चाहते भी हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, आप क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है आपने इस पर्सन की वजह से, तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि पर्सन आपसे आके माफ़ी मांगे, बोलें ये। मे बी इस इंसान के लिए माफ़ी मांगना इजी नहीं है, इसीलिए इतना सोच भी रहे हैं, इतना इजी नहीं है। बट मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक है, माफ़ी मांगने के लिए भी गाइस बहुत हिम्मत चाहिए। तो जो इंसान माफ़ी मांग लेता है ना, ये मान लो बहुत हिम्मत वाला आदमी है। माफ़ी मांगना हर किसी के बस की बात नहीं होती। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, अच्छा आप ना
एयर फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, आप एयर वाटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हो। अब एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड फायर साइन में आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। जो मैंने आपको साइन बताया ना, इनमें से एक साइन आपका और एक साइन आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लेके चलो, आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होगा फिर। ओके, यहाँ पर चैरियट और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना शायद पहले ऐसा था कि आप एक इमोशनल पर्सन थे। इस इंसान ने, मुझे लगता है, आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। आई थिंक आप पहले एक बहुत इमोशनल टाइप पर्सन थे। कभी कभी गलत में भी नहीं बोल पाते थे। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप फाइट बैक नहीं कर पाते थे, आप बोल नहीं पाते थे, आप जवाब नहीं दे पाते थे। सुन लेते थे, तकलीफ़ होती थी, रो देते थे, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते थे। रीज़न था कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते थे। आपका क्या था कि शायद आप ये सोचते थे कि यार अगर मैं किसी को कुछ बोल दूँ उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, उसके दिल पे लग जाएगी, उसको वो भूल नहीं पाएगा या भूल नहीं पाएगी। तो ऐसा लगता है जैसे आप दूसरों की भावनाओं की बहुत परवाह करते थे कि यार उसको बुरा ना लग जाए। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखते थे कि लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं। आपको बुरा लगता है तो लगे, लेकिन आप उनकी परवाह कर रहे थे। मे बी अभी मुझे लगता है कि आपके अंदर एक चेंज ये आया है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलने लगे हो। आप अपने लिए भी शायद बोलने लगे हो। पहले आपने दूसरों को बहुत प्यार दिया, अब आप खुद से प्यार कर रहे हो, अब खुद के लिए लड़ रहे हो। इट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक आपकी दोनों साइड देखने को मिल रही है। एक साइड जो कि बहुत सॉफ्ट साइड है, आई थिंक आप अभी भी हो सॉफ्ट, हो दिल से, अभी भी इमोशनल हो, लेकिन उन लोगों के लिए जो डिज़र्विंग है। और जो लोग नहीं हैं उनके लिए आप एकदम ऐसे सख्त पत्थर की तरह खड़े हो उनके सामने कि इस बार मैं सुन के नहीं लेने वाला, या इस बार मैं सुन के नहीं लेने वाली। इस बार जवाब बराबर का मिलेगा, बात बराबर की होगी। एंड आई थिंक आप इस चीज़ पर हो अभी। तो आपके पास दोनों ही एनर्जीज है। शायद अब आप इस एनर्जी में हो कि सामने से आओ भाई, तुम जैसा एक्ट करोगे वैसा ही तुम्हें रिटर्न में मिल जाएगा। हाँ, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। आप शायद अपने पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यहाँ मुझे दिख रहा है। आप अपनी मासूमियत को प्रोटेक्ट कर रहे हो। शायद आप अंदर से आप बहुत मासूम इंसान थे, लेकिन लोगों ने धोखा दे दे करके, दिल तोड़ तोड़ करके आपको अलग ही कुछ बना दिया। बट अभी भी वो बाकी है आपके अंदर मासूमियत, एंड आई थिंक आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। और आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ दूसरों को नहीं दिख रही है? ऑफकोर्स दिख रही है। क्या होता है कि हमारा ऑरा होता है, हमारा ऑरा ना सब कुछ फील करवा देता है। अच्छा, आपने नोटिस किया है, आप किसी इंसान को देखा आपने और आपके मन में एक छवि बनी उस इंसान की, या उससे रिलेटेड थॉट्स आए जबकि आपने उससे बात नहीं किया। कुछ बना कि यार ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, यार ये ना थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है मुझे, या लग रहा है मुझे ये सुना सकता है, ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड लग रहा है। ऐसे होती है ना। ये किस चीज़ से आपको फील होता है? उनके ऑरा से, उस पर्सन का ऑरा है वो। तो आपको क्या लगता है कि आपकी एनर्जीज नहीं दिख रही होंगी? ऑफकोर्स दिख रही हैं, सबको दिख रही हैं, आपके पर्सन को भी दिख रही है, और आपको वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। यानी कि उनको समझ में आ रहा है कि इस बार भाई जवाब मिल सकता है। अगर इस बार तरीके वाली बात नहीं की, अगर इस बार जो है सही को सही और गलत को गलत नहीं किया, तो फिर इस बार सुनने को मिल सकता है। शायद बहुत सी चीज़ें इस इंसान ने आपको मैन्युपुलेट की हैं, एंड आप इजीली हुए हो बिकॉज आप दिल से सोच रहे थे, इमोशंस से सोच रहे थे। बट अब इनको समझ आ गया कि अब आपको ये मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गए हो। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्या है? बहुत ही सुंदर एनर्जीज है गाइज आपकी। टावर है यहाँ पर। आपके पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो इनको लग रहा है ना कि सब बर्बाद हो गया है या सब बर्बाद कर दिया, कहीं ना कहीं उसको उसके लिए खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ये पर्सन कि मैं ही कारण हूँ, उसके पीछे किसी और को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मैंने ही चीज़ों को बहुत गलत तरीके से समझा, तो अब मैं ही जो है इसके ये जो भी चीज़ें हुई हैं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है गाइस। वाओ, एस ऑफ कप्स अगैन।
यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। क्या आप ऐसा नोटिस कर रहे हो कि आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं? क्या आप ऐसा नोटिस कर रहे हो कि लोग आपके साथ दोस्ती रखना चाह रहे हैं? या आप ऐसा नोटिस कर रहे हो कि लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं? क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हो अपने आसपास? अगर कर रहे हो ना, तो आप एक बार ना खुद को खुद ही अप्रिशिएट कर लो, ठीक है? क्योंकि आपकी ही एनर्जीज हैं ये, आपकी एनर्जीज है कि आपकी बहुत प्योर एनर्जीज जा रही हैं लोगों के पास, ठीक है? एंड हर कोई जो कि आपको पकड़ना चाहता है, हर कोई जो आपके साथ रहना चाहता है, हर कोई जो आपका प्यार चाहता है, एंड इस पर्सन का भी वही हाल है। ये भी आपका प्यार चाहते हैं, ये भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है भाई आपकी ज़िंदगी में। इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी कैसे है आपकी, इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज कैसे हैं। मतलब इनको ना, एक होता है ना कि हमें मन करते हैं कि यार उस इंसान के साथ हम रहे, उसकी ज़िंदगी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। बस वैसे ही आप एनर्जी दे रहे हो अपने लोगों को। एंड हर कोई जैसे ये इस बॉन्ड को पकड़ना चाहती है, जैसे हर कोई आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाह रहा है, आपके साथ एक अच्छे बॉन्ड में आना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, वो चाह रहा है कि आपके साथ उनका कोई रिश्ता बन जाए। एंड ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में पाना चाह रहे हैं वापस से, आपके प्यार को पाना चाह रहे हैं वापस से। ब्यूटीफुल। आपके लिए मैं साईं बाबा का मैसेज देख लेती हूँ, ठीक है? तो आप इसको ना ज़रा फॉलो करना। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज वाकई बहुत सुंदर है। अब बाबा का एक मैसेज भी आप लेते जाइए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। यू आर यूनिक, यस। और मैं यहाँ पर क्या बोल रही थी तब से कि आपकी एनर्जीज इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी है। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप यूनिक हो भाई, आप अलग हो बाकियों से। तो एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि यस आप अलग हो, आप यूनिक हो, आपके अंदर अलग चीज़ें, आपके अंदर अलग, हर एक इंसान के अंदर अलग खासियत है, ठीक है? तो आपने ना नेक्स्ट वीक तक ना एक इस एनर्जी में रहना है कि आप एक यूनिक पर्सन हो, आप बाकियों से बहुत अलग हो। एंड जब आप इस एनर्जी में रहोगे, जब आप इस थॉट के साथ काम करोगे ना, आई एम यूनिक, या अफर्मेशन के साथ जब आप काम करोगे ना, तो आपको अपने अंदर यूनिक क्वालिटीज़ भी दिखेंगी। एंड उन पे वर्क करो। और जो आपका ऑरा है, जो आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें 4 चांद और लगा दो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।